नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजन शर्मा लुधियाना से बोल रहा हूँ। आपके सामने ये एक पंचांग का पन्ना खुला हुआ है। आज इसे खोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि ये जो देखिए ध्यान से, दीपावली महालक्ष्मी पूजन, इसके त्यौहार के जो दिन हैं या तिथि है उसके बारे में बहुत संशय हो गया है, कन्फ्यूजन हो गई है लोगों में कि 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। तो ये जो पंचांग होते हैं हमारे, इनके पीछे हमारे कुछ ग्रंथ हैं, सनातनी ग्रंथ जो आदि समय से, आदि काल से हमारे पास हैं। उनको देखकर फिर तिथियां निकालते हैं पंचांग में। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जिनका निचोड़ ये पंचांग होते हैं। तो आइए हम इस कन्फ्यूजन को दूर करें। मैं थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं वो आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले दीपावली 31 को है या 1 नवंबर को है, और अगर है तो क्यों है। अब ध्यान से सुने। प्रदोष व्यापनी यानी कि सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त आना चाहिए। कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्र आज्ञा है। इस वर्ष 31 अक्टूबर 2024 के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल 1553 है, यानी कि 31 अक्टूबर को चतुर्दशी 14वीं तिथि 353 पर खत्म हो जाएगी। अत चतुर्दशी की समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार शाम 18:17 तक रहेगी। स्पष्ट है, अगले दिन 1 नवंबर प्रदोष काल में ही अमावस तिथि की व्याप्ति कम समय है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। उन्होंने बता दिया है कि जो अमावस्या तिथि है वो 23 तारीख को 1553 से शुरू होकर 1 नवंबर को 18:17 पर समाप्त हो जाएगी। शास्त्र निर्देश अनुसार दीपावली पर्व महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को मनाना शास्त्र सम्मत है। अब इन्होंने ये बताया है कि शास्त्र सम्मत 1 नवंबर को दीपावली पड़ती है। उसके पीछे ये सारी कैलकुलेशन है जिनमें एक एक श्लोक है हमारे पुरातन ग्रंथों का। तो ये काफ़ी लंबा पेज है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आप प्रयास करता हूँ आपको बता ही दूँ। ये आपको श्लोक समझना चाहिए। उभय दिने प्रदोष व्याप्तो पराग्राह्या दंडे कर राजनीश योगे दर्शय सयातु परे हनि ततः वेयः पूर्वेधु परे ह्रिय सुखरात्रिका। ये तिथि तत्व का ये श्लोक है। अर्थात यदि दोनों एक दिन प्रदोष व्यापनी होए तो अगले दिन करें। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि तिथि तत्व ने में ज्योतिष का वाक्य है, एक घड़ी रात्रि प्रदोष का योग होए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुख रात्रि मानी जाती है। सुख रात्रि शब्द क्या है मैं आपको देसी भाषा में भी समझाऊंगा। यद्यपि दीपावली के दिन निशित काल में महालक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, अब ये कर्म काल समझ लीजिए, लक्ष्मी पूजन दीप दान आदि का जो काल है वो प्रदोष में ही माना जाता है। लक्ष्मी पूजन दीप दान के लिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। ये जो श्लोक है इसे समझ लीजिए। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयात्वा ततः क्रमातः दीप वृक्षाश्च दातव्य शाकत्य देवगृहषु च। निर्णय सिंधु, ये देखिए अब यहाँ पे नाम आ गए। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही सूर्य उदय से सूर्य अस्त वाली अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। अत सभी शास्त्र वचनों पर विचार करते हुए हमारे मत अनुसार 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार को दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। संपूर्ण भारत में ये पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। यही निर्णय भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को मान्य है। इसलिए 1 नवंबर ही दीपावली की तिथि है इस पंचांग के अनुसार। अब यहाँ पे एक शब्द आया था कि प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुख रात्रि होती है। सुख रात्रि शब्द ये रहा, सुख रात्रि शब्द। अब सुख रात्रि के बारे में मैं आपको देसी भाषा में बताना चाहता हूँ। जब भी बुजुर्गों से बात करो, मैंने अपने घर में अनुभव किया है, तो सुख रात्रि के बारे में कैसे बताते हैं बुजुर्ग कि अगर तो कोई शौक हो जाए, यानी कि कोई मृत्यु हो जाए,
तो कोई हमें काम करना हो, क्रियाक्रम वगैरह करना हो, तो दिन घटाना चाहिए। समझ गए? अगर मृत्यु हो जाए, कोई कर्म करना हो तो दिन घटाना चाहिए। अगर सुख का कोई समय हो, कोई पर्व हो, त्योहार हो, कुछ हमें शुभ कार्य करना, तो दिन बढ़ाना चाहिए। जिसको दिन बढ़ाना कहते हैं उसे कहते हैं सुख रात्रि, और दिन घटाना कहते हैं दुख रात्रि। तो अगर हम 2 दिन की अमावस्या है, 31 की और 1 की, तो हम अगर पीछे जाएंगे तो वो दुख रात्रि, मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आएगी। अगर हम आगे जाएंगे 1 नवंबर, तो वो ये सुख रात्रि बनेगी। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि अगर सुख रात्रि, हम ये शास्त्रों का निर्णय हमें मिल गया है कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, तो उस दिन के या उस रात्रि के मुहूर्त क्या, ये भी बता दीजिए। आइए, ये जो मैंने खुद स्वयं नोट किए हुए हैं। तो क्योंकि हमें दिन बढ़ाना है, तो यहाँ पे 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के ये कुछ काल हैं, नोट कर लीजिए। छोटी दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। पितृ पूजन अपराह्न काल 1 नवंबर 24 को होगा। अब ये भी बड़ा जरूरी काम है। पितृ पूजन के बिना लक्ष्मी नहीं आती, समझ लीजिए। और वो अपराह्न काल जो होता है, दोपहर मानी जाती है। अगर हम 31 तारीख वाली मानेंगे तो उसमें अपराह्न काल तो है ही नहीं है। अगर पितृ पूजन नहीं किया गया तो लक्ष्मी नहीं आती कभी भी। वो भी 1 नवंबर को ही दोपहर का काल है, यानी कि 5:30 से पहले वाला जो दोपहर वाला काल होता है। तो आइए, ये तो हो गया दोपहर। अब 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा होती है। 5:36 से लेके 8:11 रात्रि, यानी कि ये शाम 5:36 से 8:11 PM है ये, ठीक है। इस समय व्यापारी, यहाँ लिखा छोटा सा, बही खाता पूजन कर सकते हैं। दुकान पे जाके, फैक्ट्री में जाके, जहाँ भी आप जाएं, बही खाता पूजन प्रदोष काल में कर लें बड़े प्यार से। वृषभ काल में भी कर सकते हैं, उसे स्थिर लगन कहा गया है, जो शाम को 6:20 PM से लेकर 8:15 PM तक रहेगा। ये भी बड़ा शुभ है और ये भी आप कर सकते हैं। महानिशित काल, जो फिर साधक करते हैं, रात्रि 11:41 से रात के 12:29 तक है, जिसमें आप कोई मंत्र साधना वगैरह कर सकते हैं। सिंह लगन जो मिलेगा, रात को 12:50 से 3:07 तक मिलेगा। ये जो 2 नीचे वाले मुहूर्त हैं, महानिशित काल वगैरह, सिंह लगन आ जाता है, तो इसमें हम यंत्रों की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, विशेषकर श्री यंत्र की पूजा होती है, तंत्र साधना होती है, हमारा कोई मंत्र सिद्ध होता है, हमारे गुरुओं द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया मंत्र हो, तो इस 11:41 से 3:07 AM तक का समय है। तो ये वाला जो चार्ट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको आप चाहे दोबारा सुन लीजिएगा, रिवर्स करके, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेन ये है, 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होगी। ये जो पंचांग है, ये मैंने आपके सामने, यहाँ ऊपर भी देख लीजिए, महालक्ष्मी पूजन दीपावली, निर्णय 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को माना गया है। तो किसी भी प्रकार कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हमारा मुख्य पर्व है। ये जो जितनी तिथियाँ 2-2 आ जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पंचांग देखते हैं हमारे पर्व देसी तिथि, सूर्य उदय और सूर्यास्त से। और ये जो घड़ियाँ हमें मिली हुई हैं, ये रात को 12 बजे समय बदल देती हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। और जिन्होंने ये घड़ियाँ तैयार की हैं, उनका एक समय पर पूरी दुनिया पर राज आ गया था, इसलिए ये मान्य हो गई हैं। और आज भी अगर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं जानबूझकर, तो ये मिशनरी लोग ही करते हैं, ताकि हमारा पर्व बट जाए, हमारी एकता समाप्त हो जाए। तो अपनी एकता को समाप्त मत कीजिएगा। अपने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय, आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं और उनका निचोड़ होता है इन जंत्रियों में, पंचांगों में, उनकी बात मान लिया कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिसर्च करने के बाद बनी है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जितने लोग भ्रम पैदा करते हैं ना, चाहे उनके मन में सनातन के प्रति कोई किसी भी तरह की हेट हो सकती है, नफरत हो सकती है, लेकिन अपनी दुकानों पर वो लोग भी
दीपावली, दशहरा, करवा चौथ आदि का सामान रखकर बेचते हैं। उनकी रोजी रोटी भी चलती है इन पर्वों से। मिठाइयाँ बिकेंगी, कपड़े बिकेंगे, गहना बिकेगा, पूजा सामग्री बिकेगी। कितने लोगों को रोजगार मिलता है इनसे। तो चाहे वो लोग अंदर से कुछ हों, ऊपर से कुछ हों, लेकिन उनकी रोजी रोटी, कपड़ा, गहना, सामग्रियाँ सब हमारे पर्वों से ही बनती है। तो कोई बात नहीं, घबराना मत। हमारे पास पंचांग है, हमारे पास ये वो शक्ति है जो आधी रात को अगर अनाउंस कर दे कि अगले दिन ऐसा मुहूर्त है कि स्नान करने से फ़ायदा होगा, तो गंगा जी के घाट पर 1 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग तक आधी रात को अनाउंसमेंट करने के बाद भी इकट्ठे हो जाते हैं। कुंभ का मेला यही होता है। कुंभ के मेले का मुहूर्त इन्हीं से निकलता है। तो घबराइएगा मत। दीपावली, माँ लक्ष्मी की पूजा, ये निर्णय हो चुका है। 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को होगा। और इसके जितने भी अच्छे अच्छे शुभ मुहूर्त हैं, ये देखिए, ये मैंने बता दिया है। ये है बही खाते की पूजा, ये अपने घर में पूजा कर लीजिए। महानिशित काल या सिंह लगन में अपने आप मंत्र सिद्ध कीजिए, यंत्र सिद्ध कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ भी कुछ लिखा था, हाँ, अमावस्या प्लस प्रतिपदा, यानी कि अगली जो प्रतिपदा युक्ता तिथि होती है वो शुभ होती है, उसको सुख रात्रि कहते हैं। अगर अमावस्या के साथ पीछे जाएंगे वो दुख रात्रि मानी जाएगी। और ये पितृपूजन अपराह काल यानी कि दोपहर को होगा, 1/11/24 के दिन। तो ये इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लीजिए, प्रदोष काल, वृषभ काल, महानिशित काल और सिंह काल। तो मैं समझता हूँ ये जो मैंने प्रयास किया है आपके साथ बात साझी करने का, हमारे संशय को, हमारे भ्रम को दूर करेगा और हम सब मिलकर पूर्ण एकता से 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अपने घरों में दीप जलाएंगे, लड़ियाँ लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे, पटाखे भी बजाएंगे। पटाखे बजाएंगे तो ही डेंगू का जो मच्छर है उसके बारूद से मरेगा, ये बात याद रख लीजिए। बाकी जो मर्जी बातें करते रहें लोग, आप भ्रम में ना आए, हीन भावना में ना आए, क्योंकि हमारे पास पंचांग है। यही सनातन की धरोहर है, यही पुरातन विद्या है, यही ज्योतिष की कैलकुलेशन है। जय माता दी, जय श्री राम।